ऐसी खबरें आ रही हैं कि जहां से ईवीएम ख़राब हो रही है। इसके अलावा 2-3 जगह ऐसी हैं, चाहे दिमनी की बात करें, इंदौर के कुछ क्षेत्रों की बात करें, वहां पर न सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो रहा है बल्कि बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपसी तौर पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक अराजकता का माहौल भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। 30 की 230 सीटों पर बीजेपी की पकड़ इस बार ढीली दिखाई दी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार और भी ज़्यादा मजबूत तरीके से उभर कर सामने आई है। जो उन्होंने प्रचार किया है जिस तरीके से, तौर पर ये कांग्रेस के लिए भी एक कड़ी चुनौती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के और उनके साथ गए वो दर्जन भर विधायक जो अब भाजपा का हिस्सा है, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जो है कितनी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश के चुनाव में उभरती है। बड़ा खतरा यहाँ पर सपा दे सकती है, क्योंकि सपा इस बार जो उतरी है मध्य प्रदेश में, अगर वो किसी का वोट बैंक काटेगी तो वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस का ही यहाँ पर कहीं ना कहीं कटता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। और सियासी पंचनामा में आज बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर सीधे सीधे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर। बता दें कि आज 2 बड़े राज्यों में चुनाव है, जहां एक और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के दौरान आईडी ब्लास्ट ने सीधे सीधे जनता को यहां पर डराने का काम कर दिया है। जनता के बीच डर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पर 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वोटिंग शुरू होते ही अब ईवीएम की खराबी निकल करके सामने आ रही है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर कैलाश विजयवर्गीय की जाए तो वो यहां पर माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए, पूजा पाठ करते हुए नजर आए। तो कमलनाथ ने सीधे सीधे एक बार फिर से ईवीएम की धांधली का जिक्र यहां पर उठा दिया है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार क्यों हर बार चुनाव में ईवीएम में धांधली, वोटों की गड़बड़ी और ये तमाम चीजें देखी जाती हैं। सुरक्षा के लिहाज से जिस तरह से राज्य सरकार लगातार फेल होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि कब तक आखिरकार वोटिंग के दौरान ईवीएम की खराबी, गड़बड़ी, धांधली, ये तमाम चीजें बताकर हारने वाली पार्टी अपनी कहीं ना कहीं हार पर लीपापोती करती हुई नजर आएगी। यहां पर अब सीधे सीधे जिस तरह से आईडी ब्लास्ट से छत्तीसगढ़ थर-थर कांपता हुआ नजर आ रहा है, तो अब ईवीएम की धांधली के चलते बीजेपी पर एक बार फिर से कांग्रेस हमलावर होती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई में मध्य प्रदेश में बड़ी ईवीएम में धांधली देखने के लिए मिल रही है? क्या वाकई में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हारती हुई नजर आ रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों को अपने सहयोगियों से समझने की कोशिश इस न्यूज रूम में करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद है। अमन जी, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 5 राज्यों में 2 बड़े राज्य है जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जानना चाहूंगी मध्य प्रदेश को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है। बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर देखी जा रही है। सबसे पहले क्या लग रहा है वोटिंग को लेकर, क्या अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल, और सुबह से ही आज जो मतदाता हैं पूरा उत्साह में है और बड़ी बड़ी कतार, लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। लेकिन फिर भी कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जहां से ईवीएम ख़राब हो रही है। इसके अलावा 2-3 जगह ऐसी हैं, चाहे दिमनी की बात करें, इंदौर के कुछ क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर न सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो रहा है बल्कि बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपसी तौर पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक अराजकता का माहौल भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है एमपी की कई सीटों पर। और वहीं नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो उनकी जो विधानसभा क्षेत्र जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर भी गोलीबारी की खबर आ रही है। तो अपने आप में कई तरह के अपडेट हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, आज मध्य प्रदेश का चुनाव है। मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है, जिस तरह के हम लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं लोगों को, कि चाहे जीत कोई भी जाए लेकिन हार शिवराज सिंह चौहान की होना तय है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान को गद्दी नहीं मिलेगी जीतने के बाद भी। और उससे पहले जिस तरह कांग्रेस, और सीधे तौर पर आपने कहा शुरुआत में कि चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या हम मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों जगह पर सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है और दोनों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार 18-20 साल से बीजेपी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये चाहती है किसी भी तरह से उनकी सरकार यहाँ पर आए। जिस तरह का माहौल कांग्रेस पार्टी ने बनाया है वो अपने आप में देखना दिलचस्प भी है, क्योंकि यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 15 रैली करनी पड़ गई। वहीं जो गृह मंत्री अमित शाह, उनको 21 रैली करनी पड़ गई। जो
जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी तकरीबन 15-16 रैली करते हुए नजर आए। तो यानी कि मध्य प्रदेश को लेकर एक डर का माहौल जो बीजेपी में है वो देखने को मिला, क्योंकि इन 5 राज्यों में सिर्फ बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में ही है। ऐसे में उसको बचाने का सबसे बड़ा जो जिम्मा है वो खुद पीएम मोदी ने लिया। इसीलिए कहीं भी आपको शिवराज सिंह चौहान उस तरह से नज़र नहीं आए जैसे उनको आना चाहिए था। और सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान यानी कि अगर जीतने के बाद भी वो गद्दी से हट जाएंगे, उनको सत्ता नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल आज चुनाव का दिन है और लगातार जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं। पीएम मोदी ने भी सुबह अपील की है कि भाई आप अपने घरों से निकलें, मतदान करें, क्योंकि मतदान करना सबसे अधिक ज़रूरी चीज़ है। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बहुत बड़ी बात अमन जी ने कही कि आप किसे वोट देते हैं वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक एक वोट मिलकर ही सीधे सीधे देश में एक नए लोकतंत्र का यहाँ पर कह सकते हैं कि विकास यहाँ पर करेगा। मेरे साथ तुषार भी हैं, पल पल की अपडेट लगातार वो देख रहे हैं यहाँ पर। तुषार, सबसे पहला सवाल क्या लग रहा है, 2 राज्य इस बार आखिरकार किसकी सरकार यहाँ पर बनने वाली है? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आज 230 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उससे ये देखिए बीजेपी का अभी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे थे, हमें देखने को मिल रहा था कि 230 की 230 सीटों पर बीजेपी की पकड़ इस बार ढीली दिखाई दी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार और भी ज़्यादा मजबूत तरीके से उभर कर सामने आई है। जो उन्होंने प्रचार किया है, जिस तरीके से 2018 वाला रिजल्ट एक बार कहा जा रहा है कि दोबारा यहाँ पर जो कांग्रेस है वो दोहराती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बहरहाल 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, हकीकत क्या है तो उसी टाइम पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश खासकर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में जो टक्कर हमें देखने को मिल रही थी, आज उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि आज तुषार, अभी यहाँ पर अमन जी ने एक बात कही कि चाहे कांग्रेस या पार्टी दोनों में से किसी की भी सरकार बने, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे हारते हुए शिवराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं इस बार मिलने वाला है। तो क्या माना जाए यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर बीजेपी की जीत होती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार मुख्यमंत्री पद मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो बीजेपी की जीत पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी या नहीं। और अगर बीजेपी जीतती है तो शिवराज नहीं तो कौन, इसके बारे में भी कोई पुख्ता न्यूज़ उन्होंने भी जो है सीएम कैंडिडेट को लेकर कोई क्लियर नहीं किया। और जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक बार फिर से शिवराज को शायद चांस यहां पर वो देते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके के मामा की छवि उन्होंने बनाई है मध्य प्रदेश में और जिस तरीके से प्रचार करते नजर आए हैं, बीजेपी को भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से लगा होगा कि एक चांस इन्हें दे सकते हैं। बहरहाल जो सर ने बताया वो भी ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज कई बार अपने भाषणों में बयान भी देते आए थे कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो भी उन्होंने उनकी बातचीत हुई थी। लेकिन अब देखिए ये जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ऐसे ओपिनियंस पोल जो सामने आए। लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर सपा दे सकती है, क्योंकि सपा इस बार जो उतरी है मध्य प्रदेश में, अगर वो किसी का वोट बैंक काटेगी तो वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस का ही यहाँ पर कहीं ना कहीं कटता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में आज वोटिंग है, बहुत बड़ा दिन है, लोगों से अपील की जा रही है कि निकलकर वोट डालें। वोटिंग डलनी शुरू हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है, लेकिन 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार वहाँ बनने जा रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से तुषार ने कहा कि लोगों से लगातार अपील बीजेपी और कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है कि वोट डालें, लेकिन वोट आखिरकार कैसे डाला जाए, क्योंकि ईवीएम की खराबी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर सीधे सीधे पोलिंग बूथ पर मारपीट देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ अबरार हैं। अबरार, जिस तरीके से हर चुनाव में देखा जाता है ईवीएम की खराबी, धांधली और प्रत्याशी एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आते हैं, तो आखिरकार हर बार चुनाव में जो चीजें होती है, क्या वाकई में ये सुरक्षा के इंतजामों में कमी होती है, या फिर सीधे सीधे हारने वाला जो दल है वो अपनी जीत को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए ये तमाम सियासी दांवपेच खेलता हुआ नजर आता है? किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस तरीके की लगातार चीज़ें हम जो आए दिन चुनाव में देखते हैं। चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं जो तमाम आप कह सकते हैं कि जो उनके कामकाज को लेकर के सवाल जो है वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उठाए जाते रहे। लेकिन अगर बड़े तौर पर अगर हम आज इस चुनाव को देखें मध्य प्रदेश के, तो साफ तौर पर ये कांग्रेस के लिए भी एक कड़ी चुनौती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के और उनके साथ गए वो दर्जन भर विधायक जो अब भाजपा का हिस्सा है, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जो है कितनी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश के चुनाव में उभरती है। और साथ ही बड़ा सवाल ये कि जो है कमलनाथ ने जो बयान दिया था ग्वालियर में जाकर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तोप नहीं है, उनके बगैर भी कांग्रेस पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो उस पर भी सभी की नज़रें टिकी होंगी। और उसके बाद अगर भाजपा के पक्ष की बात करें तो भाजपा के लिए भी ये कितना फ़ायदेमंद होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ है, और इसका कितना ज़्यादा राजनीतिक लाभ जो है वो उन्हें मिलता नज़र
आता है। तो ये दो चीज़ें जो है इस चुनाव के नतीजों में तय होती नजर आएंगी। फिलहाल अगर हम ये बात करें चुनाव के समय जो प्रचार प्रसार का माहौल था, उस समय मिली जुली प्रतिक्रिया तमाम तरफ से आ रही थी। जनता जो है वो शिवराज सिंह चौहान के काम को भी सराह रही थी, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कमलनाथ ने जो एक तरीके से ये पलटवार किया था, वो पूरी तरीके से हमलावर थे और ये कह रहे थे कि प्रदेश में इस समय जो भाजपा की सरकार चल रही थी वो दरअसल जो है टूटी फूटी सरकार थी, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस से बगावत होने के बाद बनाया गया था। तो इस तरीके से उनका जो है पलटवार यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जबकि वोटिंग हो रही है, चुनाव में तमाम लोग जो है अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब मात्र हम जो है 3 दिसंबर का ही इंतज़ार कर सकते हैं। और दरअसल उस दिन ये तय होगा कि कमलनाथ क्या अपने बलबूते अपने दम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ी भूमिका जो है कांग्रेस पार्टी में माना जाता रहा है हमेशा से, और उन्होंने खुद को इस तरीके से प्रस्तुत भी किया है। तो अब देखना ये होगा कि आज जब जनता जा रही है अपने मतों का इस्तेमाल करने, तो उनके जहन में क्या सारी चीज़ें हैं। और शिवराज सिंह चौहान जो अपने तमाम प्रचार प्रसार के दौरान कई अपनी योजनाओं को लेकर के लगातार जो है वो दावे कर रहे थे कि जनता उनके साथ खड़ी है, लाडली बहना जैसी योजनाएं वो लगातार गिनवा रहे थे, और उसकी राशि को लेकर के लगातार जो है वो ये दावा कर रहे थे कि उसमें जो है बढ़ोतरी कर देंगे अगर वो चुनाव में जीतते हैं। तो इन सारी बातों का कितना असर होता है वो दरअसल नतीजों में दिखता नजर आएगा। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर तुषार यहाँ पर अबरार ने भी यही कहा कि आज ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह से ही चल रही है, चाहे ईवीएम की खराबी हो, मारपीट देखने के लिए मिल रही हो या फिर सुरक्षा में कमी देखने के लिए मिल रही हो, लेकिन फिर भी जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है, अपने मत का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। और देखना होगा कि इस बार आखिरकार मध्य प्रदेश में किसकी जीत यहाँ पर होती हुई नजर आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी या फिर कांग्रेस की। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।